वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी। हम हमारा थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हम हमारी थ्योरीज कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था एक बार आपको बता देते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किए थे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे 15 मार्क्स के लिए। एंड उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारा एफ.डब्ल्यू. जो हमारा हेनरी फ्योल है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस जो एडवोकेट किया हमारे हेनरी फ्योल ने, जिसे हम फादर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के भी बोलते हैं। तो इनकी ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इन्होंने क्या बोला कि हर पर्सन के अपने स्किल्स हैं। अब एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, तो इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। टेक्निकल, जिसके अंदर आपके प्रोडक्शन आ जाएगा। कमर्शियल एक्टिविटीज़, बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज। फाइनेंशियल में आपका सर्च फॉर एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ कैपिटल। सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ के लिए प्रोटेक्शन आ जाएगी आपकी ऑफ पर्सन्स, प्रॉपर्टी। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में आपका स्टैट्स इंक्लूड हो जाएगा और मैनेजरियल में आपका स्टाइल। फिर इन्होंने फंक्शंस दिए मैनेजर्स के, जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। कमांडिंग भी इंक्लूड करते हैं हम इसमें। प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे मैनेजमेंट के? सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। तो काम का डिवीजन कुछ ऐसे तरीके से होना चाहिए जिससे हमारा स्पेशलाइजेशन प्रमोट हो। जिस पर्सन का, अब हमारे हिंदी के जो टीचर है जिन्होंने हिंदी में पीएचडी की है, हिंदी के कोर्सेज किए हैं, तो उन्हें हिंदी पढ़ाने दें, ना कि उन्हें इंग्लिश पढ़ाने को बोला जाए। पैरिटी हो बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर टू टेक डिसीजन, मतलब एक जिनको हमें लगता है कि हाँ, अगर हमने उनके हाथ में हमें अथॉरिटी दी तो हमारे लिए वो ठीक होगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ओबीडियंस, ये डिसिप्लिन में आप वो चीज़ें लिख सकते हो कुछ भी। यूनिटी ऑफ कमांड, हर पर्सन, वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर, मतलब एक पर्सन एक ही अपने सुपीरियर से, ये नहीं हो कि उसके 3 बॉस है, एक कह रहा है कि तू आज काम कर किसी प्रोडक्शन के रिलेटेड, दूसरा बोल रहा है तू नहीं तू बेच किया, चौथा कुछ और, मतलब एक ही होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक हेड है तो एक ही प्लान होना चाहिए। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, ऐसा ना हो कि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन में भी रिलेट, मतलब एक टाइम पे वो एक चीज़ में होना चाहिए। हाँ, वो सारी चीज़ों में होना चाहिए, बट एक टाइम पे एक ही चीज़ में। सबऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट का। फेयर रेम्यूनरेशन दो वर्कर्स को। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन लेके आओ। स्केलर चेन लेना चाहिए हमें। ऑर्डर, तो राइट मैन इन द राइट जॉब, राइट मटेरियल इन द राइट प्लेस। तो जो जैसे हमारे आइसक्रीम्स हैं उनके लिए फ्रीज़र्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई हॉट चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड नहीं करते फ्रिज, तो उनको हमने फ्रीज दे दिया, तो वेस्ट ऑफ मटेरियल हो गया। इक्विटी हो, जस्टिस हो, काइंडनेस हो, स्टेबिलिटी हो इन टेन्योर, हमारी परफॉर्मेंस में। इनिशिएटिव हो, एस्पिरेट डी कॉप्स, तो हारमनी होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इवैल्यूएशन, इसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म आप खुद से कर सकते हैं। अब जो 5 मार्क्स में पूछ सकता है, 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नहीं है। तो 5 मार्क्स में टेलर एंड फ्योल का डिफरेंस। तो टेलर फोकस करता है हमारे शॉप फ्लोरिंग पे, उसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। फ्योल फोकस करता है फंक्शन ऑफ मैनेजर। फिलॉसफी क्या है टेलर की? साइंटिफिक। फ्योल की है मैनेजमेंट। फिर हमारा पर्सपेक्टिव क्या है टेलर का? ये सोचता है कि हम बॉटम से ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर। फ्योल बोलता है कि ये हमारे वर्कर्स जो डाउनवर्ड काम करे उन पे फोकस करे। कंसर्न क्या है टेलर का? कि एफिशिएंसी हो वर्कर्स की। फ्योल सोचता है कि एफिशिएंसी हो हमारे मैनेजमेंट की। एम्फेसिस देता है टेलर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। फ्योल देता है इम्प्रूविंग मैनेजरियल फंक्शन। टेलर की यूनिटी ऑफ कमांड है कि इसके अंदर हमारा, मतलब अलग अलग बॉस होने चाहिए। इसके अंदर 8 बॉसेस हैं हमारे, लेकिन फ्योल बोलता है एक पर्सन का एक ही बॉस होना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी, तो ये स्पेशलाइज सिचुएशन में है हमारा टेलर। फ्योल हमारे यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। करंट सिचुएशन क्या है टेलर की? फिलॉसफी जो है विच इट हैज़ गोन अंडर चेंजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट्स, तो इसके अंदर मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं। फ्योल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये चेंज करते रहते हैं।
और इसको सबने एक्सेप्ट भी किया है और बहुत लोग इसको डिक्लाइन भी करते हैं। थर्ड है आपकी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर। तो ये जो है ना, ये 5 मार्क्स में पूछ रहे थे, बट एज सच एग्जाम्स में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी ये चीज़ें। तो ये अराउंड 1990 में आई थी, तो इसको हम सिर्फ 5 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करेंगे। तो इसके फीचर्स कर लेना बस। तो डिविजन ऑफ वर्क है, सिस्टम है, रेगुलेशंस एंड रूल्स का, कॉम्पिटेंस बेस्ड प्रमोशन है, क्लियर डाइवोर्स है बिटवीन पर्सन्स एंड ऑफिशियल मैटर, क्लियर हिरार्की है हमारे अथॉरिटी की। बेनिफिट्स आप देख सकते हो, एंड डिसएडवांटेजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियो क्लासिकल थ्योरीज, ये हमारे ह्यूमन अप्रोचेस पे बेस्ड है। सबसे पहला ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ये एल्टन मायो ने दी थी। ये क्या बोलते हैं कि जो हमारे मेयो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एडवोकेट किया अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट। तो वर्कर्स वर नॉट सिंपली कॉक्स इन मशीनरी, मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री में नहीं, लेकिन इन्होंने एम्फेसाइज किया कि सारे लोगों के इमोशंस होते हैं, वर्कर्स की भी कुछ फीलिंग्स हैं, उन्हें भी रेस्ट चाहिए, उनके भी उनकी सिक्योरिटी के लिए चीज़ें ले गया है। हैरथन एक्सपेरिमेंट है, इम्पैक्ट है, इसके अंदर आप इम्पोर्टेंस कर लेना कि कोई रिलेशन नहीं है। वर्किंग कंडीशन प्रोडक्टिविटी में नॉन इकोनॉमिक अवार्ड हैं जो अफेक्ट करते हैं वर्कर्स को। वर्क प्लेस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटिस्फैक्शन देती है वर्कर्स को। साइकोलॉजी है वर्कर्स की विच शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। बिहेवियरल साइंस अप्रोचेस, इसके अंदर आपका मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय का डेवलपमेंट आ जाएगा। फिर आपकी मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस, जिसके अंदर आप सिर्फ नाम कर सकते हो, क्वांटिटेटिव सिस्टम, कंटेम्प्रेरी एंड कंटिजेंसी। तो ये वैसे यूजुअली नहीं पूछते हैं, अगर कभी पूछते हैं बहुत रेयर, एंड वो भी सिर्फ 5 मार्क्स के लिए। तो कंटेम्प्रेरी में आपकी रेनेस लिकट आ जाएगी, जिसके अंदर आपका एक्सप्लॉयटेटिव, बेनेवलेंट, पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेटिव। पीटर एफ ड्रकर, इसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, MBO। तो ये हमारा 5th चैप्टर है, हम उसमें इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 15 मार्क्स में बहुत पूछ रहा है और 5 मार्क्स में पूछता था पहले, बट अब 15 में भी पूछने लगा है। फिर आपका माइकल ई पॉटर है, पीटर सेगे है। तो ये जो जितने भी है ना, मतलब आपको इतने सारे करोगे फिर आपका कोई एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, इससे अच्छा जो हमारा मेन क्वेश्चन है, हमने हेनरी वाला और टेलर, तो हमने ये दोनों कर लिए, तो 15 मार्क्स का इनमें से हो जाएगा हमारा। बाकी अगर आप करना है कि नहीं हमने तो करना है, हमारे टीचर ने बताया है, तो आप सिर्फ नेम्स याद कर लेना, जैसे कंटिजेंसी के हमने बोले, कंटेम्प्रेरी के बोले, और जो हमने स्टार्टिंग ऑफ, मतलब इस वीडियो में नहीं, जहाँ पे लास्ट वीडियो से जहाँ हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, एक बार आपको शो कर देते ये। बस आप ये याद रखना, इससे आपका बेस क्लियर रहेगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऐसे जितने भी फ्लो चार्ट्स होते हैं या कुछ भी होता है उन्हें ज़रूर किया करो। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल।